Hello and welcome back to the channel Bank Nifty Only. I am Kiran. तो आज मैं ट्राई करूँगा कि ये जो वीडियो है ये मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँ, ताकि बहुत सारे लोग देख सके, इसको समझ सके। मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही थी कि मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये बहुत जन को समझ में नहीं आता होगा शायद। तो ओ, चलो देखते हैं कैसे मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर सकता हूँ या फिर बात कर सकता हूँ। वैसे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है। तो मैं हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। तो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके हम आगे बढ़ते हैं। जो चलो देखते हैं फिर टुमारोज एक्सपायरी कैसी होती है या फिर एनालिसिस क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि tradingview.com पे किरण आर शिंदे करके मेरा प्रोफाइल है, या फिर ये ऑफिशियल मेरा पेज है। एंड बैंक निफ्टी लर्न एंड अर्न नाम का ये लोगो है, इसी नाम से मेरा चैनल है बैंक निफ्टी ओनली। सो ये लोगो से आप पहचान सकते हो। और ये पेज दिखाने का मतलब या फिर मकसद एक ही है कि जो भी इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अ, या फिर जो भी लोग अम, मुझसे ट्रेडिंग व्यू पे जुड़े नहीं है, तो आप मेरे प्रोफाइल नेम पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको एक फॉलो मैसेजिंग ये बटन्स दिखाई देंगे। तो फॉलो बटन पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि जो भी एनालिसिस मैं पोस्ट करता हूँ वो आपको दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा, जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ओके। तो इस पेज पे अगर आप आइडिया सेक्शन में जाओगे, तो आपको ये मेरी जो भी पोस्ट है ये सब यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैंने आज का डे व्यू जो भी एनालिसिस है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। और हम देखेंगे आगे चल के। ये एक बात है। आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, या फिर देखेंगे कि कल मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में, या फिर कल की क्या एनालिसिस थी। हम इस एनालिसिस को खोल के देखते हैं। ओके। तो मैंने कल के लिए प्रेडिक्ट किया था कि कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो वैसे ही हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई दी। और ये वाला जोन है, ये एज सपोर्ट जोन काम करेगा। जैसे जैसे ही उसका रेजिस्टेंस टूटा था, तो ये वाला जोन बिटवीन 35,100 टू 250, ये सपोर्ट जोन काम करेगा। और उसी तरह से ये सपोर्ट ले रहा था इस पे। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था इस जोन पे। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि ये ग्रीन लाइन थी जो मैंने ऑरेंज लाइन मार्क कर दी थी। बहुत दिन से बैंक निफ्टी इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था या फिर ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये लाइन का भी जो सपोर्ट था वो कल टूट गया था, और वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और जैसे ही सुबह से प्रेशर आया था सेलिंग साइड पे, तो ये वाला लेवल 35,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनने लगा है। और मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जो भी है ये लेवल 35,500 का, और नीचे का सपोर्ट हम देखेंगे 35,000 का। तो मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मोर चांसेस है ऑफ साइडवेज मार्केट बिटवीन ये वाला रेंज 35,500 टू 35,400। तो इसका मैंने अगर हम देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मोर चांसेस ऑफ डाउनसाइड साइडवेज मार्केट बिटवीन द रेंज दिस। ओके। और यहाँ पे भी मैं हर रोज की तरह लिखता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, ट्रेंड लाइंस क्या बिहेव करेगी, कैसी होगी। तो ये था कल के एनालिसिस की, कल का एनालिसिस था। आज का हम देखते हैं कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था और मार्केट कैसे चला। तो
बेस्ड ऑन जो मैंने कल एनालिसिस प्रेडिक्ट किया था, आज अगर हम देखेंगे आज अगर हम देखेंगे तो इट वाज अ गैप डाउन ओपनिंग। कल के एनालिसिस के अनुसार इट वाज अ गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद ये जो सपोर्ट जोन रहेगा, तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो सेम बैंक निफ्टी इसी जोन में रहा और सपोर्ट देता रहा। और कल हमने और एक लाइन देखी थी, रेड ट्रेंड लाइन, जिसके जो एक्ट कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा। लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस जो था वो अभी टूट चुका है, और बैंक निफ्टी या फिर जो भी प्राइस है वो क्रॉस करके ट्रेडिंग कर रहा है 35,000 अराउंड 400 के लेवल्स पे। ओके, तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब भी एनालिसिस करो, मल्टी टाइम फ्रेम में देखा करो, तो चीज़ें हमें समझ में आएगी, या फिर हम प्रॉपर एनालिसिस कर सके। तो ये मैंने कल के लिए 3 जून के लिए एनालिसिस डे डे व्यू के लिए किया है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, या फिर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल है। और जिन लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स मालूम नहीं है, वो मेरे कैंडल स्टिक के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ो बुलिश कैंडलस्टिक कौन से है, बियरिश कैंडलस्टिक कौन से है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन कैंडलस्टिक कौन से है। सो ये हैमर कैंडल इज फॉर्मिंग एट द सपोर्ट जोन। तो ये कहाँ पे बन रही है? राइट एट द सपोर्ट। सो हम इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं कि देर कैन बी एन अपवर्ड रैली, और हम बोल सकते हैं कि प्राइस कैन मूव अपवर्ड। ओके, प्राइस कैन मूव अपवर्ड। तो ये था डे एनालिसिस। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ डे एनालिसिस पे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बिगर पिक्चर, 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ये जो अपवर्ड रैली थी, ये अपवर्ड रैली अभी तक बनी है। लेकिन कल का जो डे था उसमें इस सपोर्ट लाइन जो थी, हमारी बिग ग्रीन लाइन, जो मैंने अभी इसको रेड मार्क की है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो कल इसने ब्रेक कर दिया था। तो उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ हैमर कैंडल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर नोटिस करें, तो 35,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस कैंडल, दिस कैंडल, इस पर्टिकुलर कैंडल्स। ओके, ये तो चीज हो गई इस रिगार्डिंग डे व्यू। और एक चीज, अगर ये 35,500 की लेवल ब्रेक होती है कल के एक्सपायरी में, तो गोइंग फॉरवर्ड और आगे जाके हम बड़े टारगेट्स देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एनालिसिस में बोला था कि 36,000 का और 36,500 के लेवल्स तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी। तो चलो आगे जाके देखते हैं इंट्राडे लेवल पे हम कैसे कैसे देख सकते हैं इन लेवल्स को। तो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि आप ये चीज़ें देखा करो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपको ये लेवल्स वीडियो में अच्छी तरह से ना दिखाई दे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लेवल्स डालता हूँ, तो वहाँ से रेफर किया करो। तो एक छोटी सी बात, जो कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन करेगा, तो वैसे ही हुआ। इस लेवल तक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और सुबह थोड़ा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने से इस लेवल तक आके बाउंस बैक किया। ओके, दूसरी चीज़, 35,000 पे ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट। कल तक स्ट्रॉन्ग था, अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। वैसे ही ये 35,500 लेवल, जो अगर हम कल की वीडियो में देखेंगे, तो ये इट वाज डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, ये बन रहा था। लेकिन आज हम देखेंगे तो 35,500 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। क्यों? अगर हम ऑप्शन डेटा का ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, तो हमें इस लेवल पे, ये दो लेवल पे मैक्सिमम ओ आई
दिखाई देगा। ओके। अगर इसके ऊपर भी हम देखेंगे 35,500 के ऊपर टिल 35,800, again we can see a strong resistance zone is developed since yesterday। और नीचे सपोर्ट की जोन हम बात करेंगे तो 35,300 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। तो जब मैं लिखता हूँ गुड सपोर्ट जोन, तो इसका मतलब रहता है या फिर आप समझ लो कि ये सपोर्ट जोन टूट भी सकता है। ओके। और जब मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन, तो इसका मतलब ये है या फिर आप समझ सकते हो कि ये इतने आसानी से नहीं टूटेगा। एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए जो ये रेजिस्टेंस या फिर जो भी सपोर्ट है और वो तोड़ सके। ओके। तो उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल के रेजिस्टेंस हम 35,800 पे है, उसके ऊपर 36,000 पे है, और नीचे के सपोर्ट जोन्स ये मैंने मार्क किए हुए हैं। और एक चीज जो हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन ट्रेडिंग लाइन, ओके, ट्रेंड लाइन जो भी है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन करके इस लेवल से 35,500 की लेवल से ये नीचे आ सकता है। ये अ, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, और इमीडिएट नीचे सपोर्ट जोन है। तो कल का भी दिन ऐसा हो सकता है, एक ये दोनों लेवल्स देख के, कि शायद एक साइडवेज हो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ मतलब मैं 12 साढ़े 12 बजे की, 12 साढ़े 12 बजे तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस आज के डेटा के ऊपर है। और कल जब ट्रेडिंग सेशन चालू होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, तो डिफरेंट ट्रेडर्स जंप जंप इन हो गए, ज्वाइन इन हो गए ट्रेडिंग करने के लिए। जो भी एग्जिस्टिंग है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल के जा सकते हैं। तो एटलीस्ट ये लेवल्स तो 12 साढ़े 12 बजे या फिर फर्स्ट हाफ तक इंटैक्ट रहेंगे। बाद में बदल भी सकते हैं या फिर टूट भी सकते हैं, जैसा हमने पिछली एक्सपायरी में देखा था कि 35,000 का जो रेजिस्टेंस था वो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन कैसे ब्रेक हुआ। ओके। सो ये थी एनालिसिस की बात कल के रिगार्डिंग बैंक निफ्टी एक्सपायरी। आप लोगों को अगर मेरी एनालिसिस अगर ये अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट द डेली एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। एंड दैट्स इट। थैंक यू।